हेलो एवरीवन। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 91 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए, यूपी टीजीटी के लिए या फिर स्टेट पेपर 2 के लिए। डिटर्मिनेंट का ये सवाल देखिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके पहले कॉलम में है 1 1 1, दूसरे में है 4 -2 2x और तीसरे में है 20 5 5x स्क्वायर बराबर 0। इस डिटर्मिनेंट का मूल है x1 और x2, तो आपको निकालना है x1 का स्क्वायर जोड़ x2 का स्क्वायर। देखिए इसके सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे। देखिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 कॉलम 1 में, 4 -2 2x 25 और 5x स्क्वायर। इसका वैल्यू 0 के बराबर है और कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का रूट्स जो है वो है x1 और x2। इसका रूट्स है x1 और x2। तो इस डिटर्मिनेंट को हम पहले सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? तो किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी एक रो में या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाया जाए। तो हम R1 में R2 को माइनस कर देते हैं और फिर R2 में R3 को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? देखिए R1 में R2 को माइनस कीजिएगा तो 1 -1 0, 4 -2 6, 20 -15 5 यानी 15, और फिर R2 में R3 को करेंगे तो 1 -1 0, फिर -2 2x, फिर 5 5x स्क्वायर और R3 को जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। 1 2x 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप R1 से कॉमन ले लीजिए 3, R1 से कॉमन ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 2 5 और ये हो जाएगा 0 -2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 + x, यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - x स्क्वायर और थर्ड रो ऐसे ही रह जाएगा 1 2x 5x स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 तो साफ हो जाएगा। अब यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं हम कॉलम 1 के अगेंस्ट, तो कॉलम 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, अब 1 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 × 1 वाले रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो मिलेगा ये 2 5 जा 10 × 1 - x स्क्वायर, अब माइनस प्लस 5 2 जा 10 × 1 + x बराबर 0। अब इसको और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये मिल जाएगा 10 × 1 - 10x स्क्वायर प्लस 10 अब प्लस 10x बराबर 0। या इसको आप लिख सकते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं तो 10x स्क्वायर और 10x उधर जाएगा तो -10x और 10 और 10 20 उधर जाएगा तो -20 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर -x -2 बराबर 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी इक्वेशन का रूट्स आपको दिया हुआ है x1 और x2, तो हम यहाँ लगा देंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, तो -1/1 यानी +1, और मूलों का गुणनफल यानी x1 × x2 बराबर होगा c/a यानी -2। तो x1 + x2 बराबर हो गया आपका 1 और x1 × x2 हो गया -2। अब आपको निकालना है x1 का स्क्वायर जोड़ x2 का स्क्वायर, तो यहाँ आप लगा दीजिए फॉर्मूला कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab
तो इसी प्रकार से x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2। अब x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 इंटू x2 था -2, यानी ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 4, यानी आंसर हो जाएगा 5, जो ऑप्शन था आपका सी। तो इस सवाल का जवाब हो गया सी। आप शुरू में जाकर के सवाल को देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।